अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑर्किड माइकोराइज़ा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि माइकोराइज़ा किसे कहते हैं, उसकी टाइप्स का थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम मेन हमारा जो टॉपिक है ऑर्किड माइकोराइज़ा उसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना कि माइकोराइज़ा किसे कहते हैं। माइकोराइज़ा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है कि दो जो हैं डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के दो मेंबर्स हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों को फ़ायदा हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक को फ़ायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को ना फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। जैसे कि मैंने जो तीनों बताए हैं इसमें एक क्या आ जाता है, पैरासाइटिज़म आ जाता है। ठीक है, या ये सारी जो है इसकी टाइप्स आगे, ये जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है उसकी वीडियो के अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। माइकोराइज़ा क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दो डिफरेंट चीज़ों में। कौन कौन सी दो डिफरेंट चीज़ें हैं? प्लांट की रूट और फंजाई के दरमियान। ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनके क्या हैं, उसके दरमियान क्या है, एक रिलेशनशिप है। अब हम देखेंगे कि इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, या दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मेजर रोल क्या होता है इसके अंदर, होता क्या है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से रूट फंजाई को फ़ायदा पहुँचाती है और फंजाई रूट को फ़ायदा पहुँचाती है। तो फंजाई ने रूट को ये फ़ायदा पहुँचाना होता है, प्लांट रूट्स, ये जो प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो हैं वो ले सकते हैं फंजाई की हेल्प से। ठीक है, फंजाई की हेल्प से क्या है, प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा सॉइल को, प्लांट की जो रूट्स हैं वो ज़्यादा सॉइल को यूज़ कर सकती हैं, और क्या है कि वो ज़्यादा वाटर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको ले सकती हैं। और बदले में फंजाई को क्या फ़ायदा हो रहा है, फंजाई को क्या मिलता है प्लांट से, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो फिर जो है वो फंजाई को मिलता है और फंजाई जो है उसको यूज़ कर लेता है। ठीक है, माइकोराइज़ा की दो टाइप्स होती हैं, एंडोमाइकोराइज़ा और एक्टोमाइकोराइज़ा। एंडोमाइकोराइज़ा में क्या होता है कि जो फंगल हाइफी होते हैं ये क्या करते हैं, ये रूट सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, जबकि जो एक्टोमाइकोराइज़ा उसके अंदर क्या है, वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते, बाहर बाहर ही रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो अगर किसी ने समझना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अलग से उसकी वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पर अगर हम वो करते तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। हमारा मेन टॉपिक है ऑर्किड माइकोराइज़ा, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्किड माइकोराइज़ा के। ऑर्किड माइकोराइज़ा क्या होता है। ऑर्किड क्या है, ऑर्किड प्लांट्स हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। खैर इसके अंदर क्या है, ऑर्किड के ऑर्किड की जो रूट्स हैं और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन है उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्किड माइकोराइज़ा। तो इसमें क्या है कि ये जो फंजाई हैं इसने ऑर्किड को क्या हेल्प करनी है, इसने ऑर्किड की जर्मिनेशन के अंदर उसको हेल्प करनी है, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करनी है। ठीक है, तो जब ऑर्किड की रिप्रोडक्शन होती है तो जो अर्ली स्टेजेस होती हैं मतलब कि रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में, उस टाइम पे ऑर्किड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी, इनकी फंजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, माइकोराइज़ल फंजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरत होती है, ऐसी क्या वजह है। तो सीड जर्मिनेशन में इसका रोल देखते हैं। अच्छा, जो असल में जो ऑर्किड है ना, ऑर्किड के जो सीड्स हैं ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा इनके अंदर एंडोस्पर्म भी नहीं होता है बनता। तो अब फंजाई इसको क्या, किस तरह से हेल्प करता है, फंजाई ने क्या करना है, इसको न्यूट्रिएंट्स देने हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि फंजाई ने जो है वो न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑर्किड के जो सीड्स हैं नेचुरल कंडीशंस के अंदर जब उनको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे फंजाई से, तो उनके लिए जर्मिनेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उनके पास जो है वो कार्बन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स वगैरह की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सिम्बायोटिक पार्टनर्स की कि जो उनको ये चीज़ें सप्लाई करें। इनकी सप्लाई के बगैर उनके लिए जर्मिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके अलावा माइकोराइज़ल फंजाई दूसरा क्या फ़ायदा दे रही है ऑर्किड्स को, इसने क्या करना है, इसने एक तो वाटर सप्लाई करना है, दूसरी बात ये कि उसके अंदर वाटर को रिटेन भी रखना है। ठीक है, यानी कि ऑर्किड स्पीशीज़ के अंदर जर्मिनेशन के दौरान वाटर को रिटेन भी किसने रखना है, फंजाई ने रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जो ऑर्किड्स है ना, उनके जो सीड्स होते हैं उनका हाइड्रोफोबिक टेस्ट होता है इम्बाइबेशन से बचने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर क्या कहते हैं, वाटर को रिटेन करना ज़रूरी है। तो वो कौन करेगा, वो फंजाई करेगा, क्योंकि खुद ये नहीं कर सकते हैं। इम्बाइबेशन क्या होता है, इम्बाइबेशन होता है कि जो प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो उनका हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक मतलब कि पानी से जो दूर होता है, मतलब कि पानी वाटर हेटिंग आप समझ लें, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पर इम्बाइबेशन नहीं होती है उसकी वजह से, हाइड्रोफोबिक टेस्टा की वजह से। तो इसलिए क्या है, माइक्रोराइजल फंजाई हेल्प करते हैं कि वाटर डिटेन रह सके जर्मिनेशन के दौरान, क्योंकि जर्मिनेशन के अंदर पानी की ज़रूरत होती है। तो सिंपली अभी तक हमने क्या देखा है कि जो ऑर्किड माइकोराइजा हैं, इसके अंदर क्या है कि ऑर्किड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माइकोराइजल फंजाई की जर्मिनेशन के दौरान, क्योंकि वो इस तरह से जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोराइजल फंजाई ने क्या करना है कि कार्बन सप्लाई करने हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर भी सप्लाई करना है, जिसकी वजह से क्या है, वाटर रिटेन भी करना है, जिसकी वजह से क्या है कि वो ऑर्किड के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट कर सकेंगे, ठीक है। अब ये सीड जर्मिनेशन किस तरह से होती है, तो क्या होता है, ऑर्किड जो सीड्स हैं माइकोराइजल फंजाई की हेल्प से क्या होता है कि ये जो सीड्स हैं जर्मिनेट कर जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं एक सीडलिंग में, जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉम्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, प्रोटोकॉम्स। जैसे कि सीड है, सीड क्या है, फंजाई के साथ मिलके ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉम। अब प्रोटोकॉम ने क्या है, प्रोटोकॉम अब ये नहीं कि प्रोटोकॉम बन गया तो उसके बाद फंजाई का काम खत्म हो गया, नहीं, आगे भी फंजाई ने उसको सपोर्ट करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोटोकॉम के बाद यहाँ पर जो हाइफी होते हैं, जो फंगल हाइफी हैं, वो क्या करते हैं, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स में, ठीक है। ये देखें, ये जो चीज़ है उसको फिर हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं पेलोटॉन्स, ठीक है। और इसको जो है ना, बाद में इसको यूज़ करना है, बाद में किसने, ऑर्किड ने क्या करना है, इन्हीं को डाइजेस्ट करके बाद में इनसे क्या लेने होते हैं, उन्होंने न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं, ठीक है, इन्हीं फंगल हाइफे से। तो क्या बताया मैंने कि क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोकॉम्स बनते हैं, प्रोटोकॉम्स के बाद क्या मैंने बताया कि जो प्रोटोकॉम्स हैं उसमें क्या होता है, फंगल हाइफे एंटर हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, पेलोटॉन्स बनाते हैं, जिनको डाइजेस्ट करके ऑर्किड्स ने न्यूट्रिएंट्स को लेना होता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्किड्स को क्या है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, इस तरह से वो फंजाई के थ्रू किस तरह से ले रहे हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया, क्या पेलोटॉन्स जो बताया वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि लाइट, सॉइल स्ट्रक्चर, मॉइस्चर, बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सारे जो हैं इनकी भी ये सारे भी क्या करते हैं, ये सारे भी अफेक्ट करते हैं जो जर्मिनेशन है ऑर्किड सीड्स की उसको और उसके बाद आगे जो उसकी डेवलपमेंट होनी है उस पर भी, ठीक है। तो सिर्फ फंगल हाइफे का होना ज़रूरी नहीं है, जो बाकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनका मेंटेन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑर्किड सीड्स को ही अफेक्ट नहीं करे, बल्कि ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसको भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या होता है, यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्गन डेवलपमेंट होती है ना, ये जो सीडलिंग्स थे, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट हो रही है, और इसके अलावा इनके जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो लाइट इंटेंसिटी ने जो है उसको फेवर करना है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो माइक्रोट्रॉफिक टिश्यूज़ हैं उनकी डेवलपमेंट को लाइट ने क्या करना है, उसने सप्रेस करना है, रोकना है। माइक्रोट्रॉफिक टिश्यू क्या होते हैं, माइक्रोट्रॉफिक टिश्यू वो होते हैं जो कि उन्होंने सारा जो है ना, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से लेने हैं, उसने कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करना, उसने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं फंगल हाइफे से, ठीक है, फंजाई से लेने हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसको जो है वो लाइट ने सप्रेस करना है, और उसको जो है जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स वगैरह की डेवलपमेंट उसको लाइट इंटेंसिटी ने सपोर्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरी चीज़, जैसे हमने बायोटिक फैक्टर्स की बात की थी, तो जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर कंपटीटर्स के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर, और उसको जो है वो इस एसोसिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने सिंपली देख लिया कि सीड जो जर्मिनेशन है ऑर्किड के बनने में क्या रोल है उसका फंजाई का। अभी तक हमने ये बात नहीं की कि फंजाई को क्या यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से इनके दरमियान जो है वो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फंजाई भी अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, माइक्रोराइजल सिम्बायोसिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो फंजाई है उसने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसके अंदर दोनों को क्या हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है
कि ज़ाहिर सी बात है जब जो फंजाई है उसने प्लांट को हेल्प कर दिया डेवलप होने में, जर्मिनेशन के अंदर उसने हेल्प कर दी, तो जब प्लांट्स जो हैं जब फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो बाद में क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने उन फंजाई को देना होता है। ठीक है, बदले में क्या करना है, उन्होंने फंजाई को कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन जो है उसने फंजाई को देनी है। ठीक है, जिससे क्या है फंजाई को फ़ायदा होगा। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ऑर्किड के केस में क्या होता है। ये हमने जनरल बात की है कि जनरल इस तरह से होता है। ठीक है, ऑर्किड माइकोराइजा के केस में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट मूवमेंट है ये बाई डायरेक्शनल अक्सर नहीं होती है। मतलब कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पे ऑर्किड ने बदले में कोई कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं देना किसको, फंजाई को। ठीक है, शुरू में ऑर्किड फुली डिपेंडेंट होता है फंजाई पे। ठीक है, तो जब क्योंकि हमने कहा कि ऑर्किड सीड्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर स्टोरेज भी मतलब कि बहुत कम उनके अंदर कैपेसिटी होती है स्टोरेज की। उसके तो फिर क्या है कि जो फंजाई है वो वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाएगा। ठीक है, और उससे जो है फिर आगे जो है वो जर्मिनेशन होगी, वो प्रोटोकॉम वगैरह बनेगा, जैसे हमने स्टार्ट में बात की है। ठीक है, जर्मिनेशन के अंदर तो इसके अंदर क्या होता है, माइकोराइजल फंजाई को शुरू में कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है बाद में जब ये जो है ना जो ऑर्किड हैं, जब इनके अंदर क्या है फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, जब ये डेवलप हो गए फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया, तो फिर क्या है उसने क्या है रिवॉर्ड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन है वो क्या करना है, उसने उसको देनी है, फंजाई को देनी है। ठीक है, लेकिन क्या कुछ जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्किड्स हैं वो पूरी जो उनका जो है ना लाइफ साइकिल, उसके दौरान उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इसी पे डिपेंडेंट है ना, उन्होंने बदले में फंजाई को कुछ भी नहीं देना। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ने तो उसको दे देना है, लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक ने कोई फ़ायदा नहीं देना। तो मेजॉरिटी जो हैं ऑर्किड्स वो हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो क्या करते हैं, वो उसको फंजाई को बदले में कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन मोर देन 100 स्पीशीज़ जो हैं वो माइको हेट्रोट्रॉफिक हैं। माइको हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कि उनके अंदर कोई क्लोरोफिल वगैरह नहीं है। ठीक है, वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है, वो इन्हीं फंजाई के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि वो क्या है, वो बिल्कुल अपना कोई फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉफिक होती हैं वो तो ऑर्किड्स को वो तो फंजाई को फ़ायदा दे देती हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक हैं वो उसको फ़ायदा नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो ये सारा था हमारा टॉपिक ऑर्किड माइकोराइजा का। एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले माइकोराइजा हमने बताया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स का थोड़ा सा बिल्कुल देखा। उसके बाद ऑर्किड माइकोराइजा, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि ऑर्किड के स्पीशीज़ और फंजाई के दरमियान जो है वो एसोसिएशन है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो फंजाई हैं ये ऑर्किड को हेल्प करते हैं कि वो ऑर्किड सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कर सकें और डेवलप कर सकें। ठीक है, फिर हमने उसका रोल देखा किस तरह से वो उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, एक तो हमने कहा कि वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, दूसरा ये कि वाटर जो है वो सप्लाई भी कर रहे हैं और रिटेन भी कर रहे हैं। फिर हमने जर्मिनेशन देखी, जिसमें हमने देखा पहले प्रोटोकॉम्स बन रहे हैं, फिर उसके बाद पेलेटॉन्स बन रहे हैं। उन पेलेटॉन्स को जो है वो डाइजेस्ट करके ऑर्किड्स ने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, एबायोटिक भी कर रहे हैं और बायोटिक भी कर रहे हैं। उसके अलावा न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के अंदर हमने क्या देखा, पहले हमने जनरल बात की कि माइकोराइजल एसोसिएशन में क्या होता है। उसके बाद हमने ऑर्किड के केस में क्या देखा कि ऑर्किड्स जो हैं अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पे कुछ भी नहीं दे रहे बदले में, लेकिन बाद में क्या है जो फोटोसिंथेटिक वाले हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो है वो उनको रिवॉर्ड में दे देते हैं, कार्बन दे देते हैं। लेकिन जो है जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं वो जो हैं वो कुछ भी रिवॉर्ड में नहीं देते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि मोस्टली जो ऑर्किड्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती है, लेकिन जो मोर देन 100 स्पीशीज़ जो हैं वो माइको हेट्रोट्रॉफिक हैं, जो कि फुली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो फुली फंजाई पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।